हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज मैं आपको रोंडा ब्रायन की किताब सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन की दूसरी सक्सेस स्टोरी पढ़कर सुनाऊंगी। यह कहानी एनी की है, जो कुआलालंपुर मलेशिया से लिखी गई है। स्टोरी का नाम है यह एक चमत्कार है। एनी कहती है, द ओपरा विनफ्री शो में मुझे द सीक्रेट के बारे में पता चला। पुस्तक और वीडियो के हर शब्द पर मुझे विश्वास था। फिर मुझे द सीक्रेट का एक ईमेल मिला, जिसमें बैंक ऑफ द यूनिवर्स से एक चेक डाउनलोड करने का लिंक भेजा गया था। मैंने चेक डाउनलोड कर लिया और मजाक मजाक में उस पर 1,00,000 रिंगिट, जो कि मलेशियाई मुद्रा है, लिख लिया। इसके बाद मैंने वह चेक अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास छोटे से विज़न बोर्ड पर लगा लिया। फिर मैंने 1 रिंगिट का नोट लिया और उस पर मार्कर से शून्य जोड़ने लगी। मैं लिखना तो 1,00,000 चाहती थी, लेकिन जगह इतनी कम थी कि मैं एक के बाद 5 शून्य ही जोड़ पाई। अतः राशि 1000.00 जैसी दिख रही थी। राशि कम होने के बावजूद मेरा इस नोट को फेंकने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे अपने विज़न बोर्ड पर चेक के पास ही लगा दिया। मैं हर दिन विज़न बोर्ड को देखती रहती और इसके साकार होने पर यकीन करती रही। मुझे पता नहीं था कि मेरा मानसिक चित्रण अभ्यास सही था या नहीं। मैं तो बस इसे कभी कभार करती रही, और सच कहूँ तो समय गुजरने के साथ साथ मैं इसे भूलती चली गई। अक्टूबर के शुरू में एक दिन मैं सर्विस काउंटर पर अपना क्रेडिट कार्ड बिल चुका रही थी। वहाँ मैंने 1,00,000 रिंगिट ड्रीम कैचर SMS कॉन्टेस्ट का पैम्पलेट देखा। यह प्रतियोगिता क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आयोजित की थी। प्रतियोगिता 5 जुलाई को ही शुरू हो गई थी और इसमें हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर थी। मैंने सोचा, अच्छी बात है, मेरे पास प्रविष्टि भेजने के लिए अभी भी 2 सप्ताह का समय है। देर आए दुरुस्त आए। मैंने अपनी प्रविष्टि भेज दी। महीने के अंत में क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने अक्टूबर माह का दूसरा पुरस्कार जीत लिया था। इसके लिए मुझे 1,000 रिंगिट का नगद पुरस्कार मिलेगा। मैं रोमांचित थी, क्योंकि ऐसे कॉन्टेस्ट में किस्मत से पहले कभी मेरा ज़्यादा साथ नहीं दिया था। मैंने जब यह बात अपने पति को बताई तो वे भी खुशी से उछल पड़े। इसके 2 महीने बाद कंपनी ने मुझे एक और फ़ोन कॉल किया, जिसमें कहा गया कि 1,00,000 रिंगिट के बड़े इनाम के लिए मुझे अंतिम 11 पार्टिसिपेंट्स में चुना गया था और विजेता का निर्णय अगला सप्ताह होने वाला था। उस रात जब मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी तो मेरा ध्यान विज़न बोर्ड पर गया था। वहाँ 1,00,000 रिंगिट का चेक लगा हुआ था, जिसे मैंने 3 महीने पहले लिखा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जब मैंने एक रिंगिट का नोट देखा तो उस पर 1,00,000 रिंगिट के बजाय 1,000 रिंगिट जैसा दिख रहा था। मैं अपने पति को वह नोट दिखाने के लिए लिविंग रूम में गई। मैंने कहा, प्रिय, मुझे पता चल गया है कि मुझे 1,000 रिंगिट का पुरस्कार क्यों मिला। यह 1 रिंगिट के नोट की वजह से, जिस पर मैंने शून्य बढ़ाए थे। हालांकि 1,000 रिंगिट की राशि मैंने गलती से लिख दी थी, लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्स ने मुझे यह दे दी। यह द सीक्रेट का परिणाम है।
खुशी से मेरे आंसू बहने लगे। मेरे भीतर की धीमी आवाज़ कहती रही कि मैं ही बड़ा पुरस्कार जीतूंगी। यूनिवर्स घटनाओं, लोगों व परिस्थितियों का रुख इस तरह मोड़ रहे थे ताकि मुझे ही 1,00,000 रिंगिट मिल जाए। फिर मैंने द सीक्रेट टू मनी वाला अध्याय पढ़ा और वीडियो दोबारा देखा। जब भी मुझे इस बात की शंका होती थी कि पुरस्कार मेरा है और मैं तुरंत यह चित्र देखने लगती थी कि मैं मंच पर मुस्कुरा रही हूँ और 1,00,000 रिंगिट का बड़ा नकली चेक थामे हुए हूँ। जिस दिन विजेता का फैसला होना था, उस सुबह जब हम घर से निकले तो मेरे पति ने मुझे कहा, अपना लिखा 1,00,000 रिंगिट का चेक तो ले लो, आज तो तुम्हें असली चेक मिलने वाला है। मैंने वैसा ही किया। कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने उस चेक को आखिरी निगाह डाली, पुरस्कार जीतने की मानसिक तस्वीर देखी और शंका को दूर भगाने की कोशिश की। फिर मैंने द सीक्रेट वाले चेक पर लिखी सलाह पढ़ी, अच्छा महसूस करो। मैंने तुरंत ही अपने पति का आईफोन उठाया और अपनी 2 साल की सुंदर बेटी के फ़ोटो को खोलकर देखने लगी। उसकी प्यारी मुस्कान देखकर मैं इतनी खुश हुई कि मुझे दिल ही दिल में पूरा यकीन हो गया कि मैं सही मार्ग पर हूँ। पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं बस अपनी बेटी की मुस्कान के बारे में सोचती रही और जीतने की कल्पना करती रही। और फिर क्या हुआ? मैंने पुरस्कार जीत लिया। मैंने 1,00,000 रिंगिट का पहला पुरस्कार जीत लिया। जब मेरे नाम की घोषणा हुई तो मुझे यूँ महसूस हुआ मानो मैं यह अनुभव दोबारा जी रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन में यही तस्वीरें कई बार पहले भी देख चुकी थी। प्रदर्शन वाला पोस्टर चेक देने के बाद जज ने मुझसे कहा, जब आप अंतिम दौर के बाकी 10 पार्टिसिपेंट्स के साथ इस कमरे में आई थी तो आप बहुत खुश दिख रही थी, शायद इसलिए क्योंकि आप जानती थीं कि आप ही जीतने वाली हैं। मैं बस मुस्कुरा दी। तो वाकई में चमत्कार ही हुआ है। मैंने 18 अगस्त को संयोग से नोट पर 1,000 रिंगिट लिख दिया था और 1,00,000 रिंगिट का चेक भी लिखा था, और आज 12 दिसंबर को दोनों ही सच हो गए। जब मैंने अपने मित्रों और परिवार वालों को पूरी बात बताई तो संकालू लोगों ने भी विश्वास कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने, एनी ने स्टोरी में विजुअलाइजेशन और विज़न बोर्ड का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने द सीक्रेट बुक का चेक यूज़ किया। इस चेक में उन्होंने अपनी करेंसी लिखी थी और उसे पता नहीं था कि ये पैसे उन्हें कब और कैसे मिलेंगे, बस लिख दिए थे। साथ में उस नोट को उन्होंने अपने छोटे से विज़न बोर्ड पर चिपका दिया था और विजुअलाइज़ किया कि उन्हें ये पैसे मिल जाएंगे। विजुअलाइजेशन करने से उनका सबकॉन्शियस माइंड मान चुका था कि ये पैसे उन्हें मिलेंगे ही। जैसा कि हम जब किसी भी गोल को, अपने किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं और जब मान लेते हैं कि वह मेरा है और मुझे मिलेगा ही, तो सच कहूँ दोस्तों, सारी कायनात, सारी यूनिवर्स जुट जाती हैं आपको आपका गोल दिलवाने के लिए, आपको आपका लक्ष्य दिलवाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी सक्सेस स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सक्सेस स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।